अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि अगर वो आज के दिन से प्रॉपर तैयारी स्टार्ट करे तो क्या वो एमडी कैट को क्लियर कर लेगा, तो बिल्कुल एमडी कैट को क्लियर कर लेगा। मुझे वो साल याद है जब एमडी कैट फाइनल एग्जाम्स के 40 दिनों के बाद हुआ था। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे तो आप इस एमडी कैट को क्रैक कर लेंगे। अब आज मैं आपको इस वीडियो में जो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ ये शायद आप लोगों के लिए डिफरेंट हो, लेकिन ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूंगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको किस हद तक फॉलो करते हैं, 100%, 50%, दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये है क्या? ये है एग्जाम स्टेमिना। जिस तरह से हमें मैराथन में भागना हो या कोई मैच खेलना हो तो हमें पहले एक स्टेमिना डेवलप करना पड़ता है। इसी तरह से आपको इस एमडी कैट के एग्जाम के लिए भी एक स्टेमिना डेवलप करना पड़ेगा, ताकि फाइनल डे पर आप 100% परफॉर्मेंस दे सकें, ताकि फाइनल डे पर आपको ये टेस्ट आसान लगे। तो चलें बात करते हैं कि ये एग्जाम स्टेमिना है क्या और हमें किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। एग्जाम स्टेमिना है क्या? एग्जाम स्टेमिना एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से आप मेंटली फोकस्ड रहते हो, मेंटली शार्प रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, और फाइनल आवर तक जब आप एमडी कैट एग्जाम दे रहे होते हो आपकी परफॉर्मेंस बरकरार रहती है, मतलब आप 100% आउटपुट देते हो। अब इस स्टेमिना को किस तरह से डेवलप किया जाए, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डेवलप करूंगा कुछ स्ट्रेटजीज जिनके थ्रू आप इस स्टेमिना को डेवलप कर सकते हैं। अब सबसे पहले जारी बात है, बच्चे आप एक एथलीट की तरह ही हैं जो अपने अंदर एक इंड्योरेंस को डेवलप कर रहा है, अपने अंदर एक बर्दाश्त को पैदा करता है, पेशेंस को डेवलप करता है, टॉलरेंस डेवलप करता है डिफरेंट हालात के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो आपको भी अपने अंदर एग्जाम इंड्योरेंस डेवलप करनी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या कुछ रिक्वायर्ड है? टाइम टेस्ट, द टाइमर के साथ टेस्ट करेंगे। इसके अलावा आपको सेक्शन वाइज फोकस करना पड़ेगा कि मुझे डेली किस सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज करने हैं। फिर एनर्जी मैनेजमेंट, मुझे कैसी खुराक खानी है। फिर लास्ट पॉइंट, मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है, उसके लिए मेंटल ट्रेनिंग जरूरी है। तो इन चारों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइम्ड फुल लेंथ टेस्ट की। आपको पता है कि आपको फाइनल डे 180 एमसीक्यूज को 180 मिनट्स में सॉल्व करना है। अब इसके लिए जरूरी है कि टाइमर आपका लगा हो और आप एक सीटिंग में विदाउट एनी ब्रेक्स आपने क्या करना है, आपने 180 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। और मल्टीपल फुल लेंथ पेपर्स को आपको फाइनल एग्जाम से पहले अटेम्प्ट करना होगा। इनको हम आमतौर पे मॉक टेस्ट भी कहते हैं। अब जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो वहां पर ऑब्वियसली फुल लेंथ पेपर्स हो रहे होंगे, फिर पास पेपर्स अवेलेबल होते हैं। अब उनके थ्रू इन 180 एमसीक्यूज को 180 मिनट्स में सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये बात याद रखिएगा कि हर सॉल्व क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व नहीं होता। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 1 मिनट से ज्यादा टाइम लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कुछ सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपका टाइम बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इसकी पहले से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर हर फुल लेंथ पेपर आपने सुबह के टाइम सॉल्व करना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपने एग्जामिनेशन सेंटर में सुबह सुबह पहुंच जाना है और 9 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। तो इसी चीज को आपने अभी से फॉलो करना है, यही आपका एग्जाम स्टेमिना डेवलप करेगा। तो फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन सुबह 9 बजे विदाउट एनी अननेसेसरी ब्रेक्स, कि बस उठ के चले गए वापस आके स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना, स्टेमिना डेवलप नहीं होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो ये आता है कि हमें सेक्शन वाइज ट्रेनिंग करनी होगी, अपने अंदर सेक्शन वाइज एक इंड्योरेंस डेवलप करनी होगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर बायो में फाइनल डे पर 81 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने होंगे तो अभी से 1 सीटिंग के अंदर आपने उतने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अगर आप किसी एकेडमी के अंदर किसी जगह तैयारी कर रहे हो और आपका यूनिट वाइज टेस्ट हो रहा है, वहां नंबर ऑफ एमसीक्यूज कम है, तो क्या करो, उसके साथ पास पेपर को ऐड कर लो। ऐसे पास पेपर जहां पर यूनिट वाइज एमसीक्यूज हो, ताकि आप एक सीटिंग के अंदर बायो के अंदर एटलीस्ट 80 एमसीक्यू सॉल्व करो। फिर केमिस्ट्री, आपको पता है फाइनल डे पे 45 एमसीक्यूज होंगे, तो अभी से 1 सीटिंग के अंदर 40 to 50 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के सॉल्व करो। फिजिक्स में 36 आने हैं, 40 एमसीक्यू सॉल्व करो, और नॉर्मली हर यूनिट वाइज टेस्ट में इतने एमसीक्यूज होते हैं। और फिर इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग जहां 9 एमसीक्यूज होंगे, तो 15 to 20 एमसीक्यूज, 9 नहीं, वो बहुत कम है, तो 15 to 20 एमसीक्यूज इन सब्जेक्ट्स के भी सॉल्व करो। तो ये जो ट्रेनिंग होगी ये आपके ब्रेन को ट्रेन करेगा कि आप फोकस रहोगे, आपको किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं मिल रही, और इस डिस्ट्रैक्शन के बगैर एक ऐसे पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर आप 1 सीटिंग में इजीली ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होगे। अगेन आपका एक स्टेमिना डेवलप हो रहा है कि मैं इतने एमसीक्यूज को सॉल्व इजीली 1 सीटिंग में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट बात आती है एनर्जी मैनेजमेंट की। अब एनर्जी मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी क्या है? इसकी स्ट्रेटजी ये है कि आपने जो ब्रेकफास्ट करना है वो लाइट करना है। अब उसमें आप
केले खा सकते हो, आप खजूरें खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, हैवी मील नहीं खाना। अब कई बच्चे या तो बहुत अच्छा खा के चले जाते हैं हैवी मील, वो उनसे भी टेस्ट परफॉर्म नहीं हो रहा होता, नींद आ रही होती है, और दूसरा कुछ भी खा के नहीं जाते और वो एग्जाम वाले दिन कहाँ पहुंचे होते हैं, वो हॉस्पिटल पहुंचे होते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनको एग्जाम वाले दिन ड्रिप लगी हुई थी, वो एग्जाम देने जा ही नहीं सके। तो आपको अपनी खुराक का अभी से ख्याल रखना है, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। इसका स्पेसिफिक टाइम भी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा जब आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर अभी आपके लिए टफ है, फिर अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, अपने पास पानी रखें। जब आप तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो पानी पियो, लेकिन छोटे छोटे सिप, ताकि आपको ब्रेक पे ना जाना पड़े। तो हाइड्रेटेड रहना बड़ा ज़रूरी है। तो पानी पिए, लेकिन छोटे छोटे सिप लें, और पास पानी होना चाहिए, बार बार उठ के नहीं जाना। तो फिर आपने हर मॉक टेस्ट जब देना है 180 MCQs का, उसमें आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी बॉडी इसके मुताबिक ट्रेन हो जाए कि लाइट नाश्ता किया, एग्जाम सेंटर पहुंचे, 9 बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ, और आपने इसके मुताबिक देखा कि आप बड़ा इजी फील कर रहे हो, लाइट फील कर रहे हो, हाइड्रेटेड हो, और आप एग्जामिनेशन सेंटर में आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मैंने ब्रेक के लिए जाना है। आप आराम से उस टाइम को यूटिलाइज करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फिर अगली बात आती है माइंड सेट ट्रेन करना। एक बात याद रखिएगा कि हर स्टूडेंट 100% नहीं जानता। हर स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उनका वीक एरिया होता है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर हर स्टूडेंट 100% नहीं जानता, तो वो किस तरह से फिर 100% मार्क्स स्कोर कर सकता है। उसका तरीकाकार बच्चे ये है कि जब आप एग्जाम में बैठते हो, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है, तो उसको उस टाइम पे स्किप कर दो। अब स्किप करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको उस टाइम पे उस जगह अटकना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप बाद में आओगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एक फ्रेश माइंड के साथ, और आप उसको ईजीली सॉल्व कर लोगे। अब इस स्किप स्ट्रेटेजी को आपने अभी से फॉलो करना है कि जब आप यूनिट वाइज टेस्ट कर रहे हो, FLPs को सॉल्व कर रहे हो, तो जब भी कोई क्वेश्चन टफ आए, पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी कि ये क्या हो गया, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। नो, स्किप कर दो। एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो तब भी स्किप करो, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपना मोमेंटम बरकरार रखो, और फिर वापस आओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप देखोगे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट रहेंगे। आप ज़्यादा फोकस रहकर, ज़्यादा माइंडली शार्प रहकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे। अब इसमें एक मसला है, जब हम किसी क्वेश्चन को स्किप करते हैं ना, तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि बबल शीट के अंदर हमने उस बबल को भी स्किप करना है। बच्चे करते क्या, क्वेश्चन तो स्किप हो जाता है, बबल शीट में उस चीज़ को स्किप नहीं करते, और फिर उसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो बाद में जाके आंखें खुलती हैं कि मैंने तो क्वेश्चन स्किप किए थे, लेकिन बबल शीट में मैंने उसको स्किप नहीं किया। तो अभी से जब बबल शीट पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए फिल कर रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। तो मैंने जिस क्वेश्चन को स्किप किया, मैंने अपने क्वेश्चन पेपर पे वहाँ छोटा सा डॉट लगा लिया, और सेम क्वेश्चन को मैंने बबल शीट पे भी स्किप कर दिया। तो ये स्किप स्ट्रेटजी फॉलो करें। इससे होगा क्या, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट होंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक ऐसा पॉइंट इन्वायरमेंट डेवलप करना होगा अपने फाइनल डेज के पास जिसमें डिस्ट्रैक्शन हो, मतलब आप सिमुलेट करोगे। अब ऐसा इन्वायरमेंट क्यों? आपको पता है एग्जामिनेशन सेंटर वाले दिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे, तो क्या पिन ड्रॉप साइलेंस होती है? नो, कोई खांस रहा होगा, कोई छोटी मोटी बात कर रहा होगा, बाहर से कोई ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी, कोई दूर कहीं जलसा हो रहा है, वहाँ का शोर है, या एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर है वो बात कर रहे हैं, मतलब आपके पास शोर होगा। तो आपने नॉइज़ वाले इन्वायरमेंट में रहते हुए फाइनल डेज में प्रैक्टिस करनी है फुल लेंथ पेपर्स की। और ये डिस्ट्रैक्शन कैसे भी डेवलप करना चाहो, टीवी लगा हुआ है दूसरे तीसरे कमरे में लगा रहे, आप फिर एग्जाम देने बैठो, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो फाइनल डे वाले दिन आप जाके तंग हो गए कि वहाँ किसी ने खांसी की, कुछ बोला, आप भूल जाओगे। तो पहले से प्रैक्टिस की होगी, रियल एग्जाम वाली एक सिमुलेशन डेवलप की होगी आपने, तो आपको किसी भी तरह का ये इशू नहीं आएगा। अब लास्ट जो चीज़ इसमें आती है वो आता है स्टे अनअफेक्टेड। इसका मतलब यह कि आपको परवाह नहीं होनी चाहिए, फिक्र नहीं होनी चाहिए, कोई बोल रहा है, कोई शोर कर रहा है, कोई खांसी कर रहा है। और ये तभी होगा एग्जामिनेशन डे वाले दिन जब आपने पहले से ये स्टेमिना डेवलप किया होगा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग इस चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, तो आप अपने अंदर एक एग्जाम स्टेमिना बिल्ड कर चुके होंगे, जिसकी वजह से आप इजीली 3 घंटों में 180 MCQs को प्रैक्टिस कर लोगे। और याद रखिएगा, मैंने तो वीकली 2 FLPs की बात की थी। एट द एंड जितने ज़्यादा FLPs हो सकते हैं उनको सॉल्व कीजिएगा, लेकिन सुबह 9 बजे लाजमी कीजिएगा, ताकि आपको फील हो कि फाइनल डे वाले दिन आप मेंटली वहाँ पर हाजिर हैं।
फोकस्ड हैं। और फिर इंशाल्लाह आप लोग ये देखेंगे कि उस दिन जब बहुत सारे स्टूडेंट अपने नाखून चबा रहे होंगे, सर खुजा रहे होंगे, परेशान बैठे होंगे, आप बड़े रिलैक्स बैठे होंगे, क्योंकि आपने वो तमाम चीज़ें पहले से फील कर ली। आप उनको जानते हो कि इनको कैसे ओवरकम करना है। स्ट्रेस आपको फील नहीं होगी, आप पैनिक सिचुएशन में नहीं होंगे, और इंशाल्लाह आप लोग MD कैट को क्रैक भी करोगे, आप लोग अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी लोगे और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन भी करोगे। अल्लाह ताला हम सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का शर्फ अता करे। आमीन। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।